Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 6. This is Geordie's Fawn. This is Geordie's Fawn of Standard 8 English NCERT. बेसिकली जॉडीज फॉन स्टोरी में क्या है कि जॉडी एक बच्चे का नाम है जिसके पापा को स्नेक कट कर देते, बाइट कर देते, ठीक है। जिसके पापा को स्नेक ने बाइट कर दिया और वो स्नेक बाइट से बचने के लिए उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने डियर को मारा। फीमेल डियर जो होती है उनको क्या बोलते हैं, डो। फीमेल डियर को क्या बोलते हैं, डोडियोई। उनको मारा एंड उनके लीवर्स और हार्ट दोनों यूज़ किए ताकि वो पॉइजन हटा सके, ठीक है। तो फीमेल डियर को उनने मारा और उनके लीवर एंड हार्ट दोनों यूज़ किए ताकि वो उसको बचा सके, अपने पापा को बचा सके, ठीक है। अब जॉडी को ऐसा लगता है कि हमने फीमेल डियर को तो मार दिया, पर वो फीमेल डियर का जो छोटा बच्चा था जिसको क्या बोलते हैं, डियर्स के बच्चे को क्या बोलते हैं, फॉन। तो वो फॉन की क्या गलती इन सब के अंदर कि वो उसके पास वो मतलब बिना माँ के उसका क्या होगा। जॉडी को कंटिन्यूस क्या लगता है कि बिना माँ के उसका क्या होता है, तो क्या होगा। तो वो क्या करता है, अपने पापा से परमिशन लेता है एंड वो फ़ोन को ढूंढने जाता है। वो चाहता है कि वो फ़ोन को पाले ताकि उसको जो गिल्ट था कि हमने इसकी माँ को मार दिया इसलिए अकेला हो गया वो निकल जाए, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद द चैप्टर। जॉडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फ़ोन। ये वापिस अपन फ्लैशबैक में जाएंगे, ठीक है। अभी क्या, उसके पापा लेटे हुए बीमार हैं, उनने ऑलरेडी डियर को मार चुका है, उसके टाइम की बात चल रही है। तो उसका ध्यान वापस वो फ़ोन पे जाता है, डियर के बच्चे पे जाता है। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स। मतलब हर टाइम उसको सपना आ रहा है तो भी वही दिख रहा है, उस सोचे तो भी उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसने उस डियर के बच्चे को हाथ में उठा के रखा हुआ है, अपने आर्म्स में लेके रखा है। He slipped from the table and went to his father's bedside. Penny lay at rest. Penny किसका नाम था, फादर का नाम क्या था, पेनी, ठीक है। Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. मतलब अभी उसका पॉइजन तो निकल चुका था लेकिन अभी भी वो बीमार है, अभी भी वो एकदम प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पाए। तो उसके आइज़ के जो प्यूपिल्स है वो स्टिल डार्क एंड एकदम डिलाइटेड मतलब एकदम बड़े बड़े एनलार्ज हो गए, ठीक है। जॉडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा? जस्ट फाइन सन, ओल्ड डैड हैड गॉन थ्राइविंग एल्सवेयर बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव, आई एग्री। मतलब क्या बोला कि जैसे मौत एकदम बाजू में आके चली गई है, वो बच गया। बोला मेरे को ठीक लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मौत एकदम टच करके निकल गई हो, ठीक है, एकदम क्लोज आके निकल गई हो। आई एग्री। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय। मतलब पापा ने क्या बोला कि आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय। किसके लिए बोला, जॉडी के लिए बोला। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड। मतलब जैसे तूने स्टैंड लिया, क्या ज़रूरत थी उसको किया, पूरा किया, जिस चीज़ की ज़रूरत थी उस टाइम पे वो चीज़ की। पा, यस सन। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन? क्या आपको वापस याद आ रही है वो डियर, फीमेल डियर की और फोन की? आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टन। बोले मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ, वो फीमेल डियर ने तो मुझे बचाया है। पा, द फॉन में बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड। बोले लेकिन वो फीमेल डियर तो चलो मर गई, लेकिन जो उसका बच्चा है वो अभी भी डरा हुआ होगा और उधर ही किधर होगा और उसको भूख भी लगी होगी। तो पापा ने क्या बोला, आई सपोज सो। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड to drink milk. Why don't I go and see if I can find the fawn? बोले क्या बोला जॉडी ने कि मैं अब बड़ा हो चुका, मुझे जितनी मिल्क की नीड नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं फ़ॉन को ढूंढ के लाऊं। Why don't I go and see if I can find the fawn and bring it here and raise it? मैं उसको बड़ा करूँ, मैं उसको इधर लाके बड़ा करूँ। Penny lay quiet, staring at the ceiling. Boy, you have got me hemmed in. मतलब क्या कि तूने मुझे ऐसे सिचुएशन में डाल दिया कि मैं तुम्हें ना बोल ही नहीं सकता। पापा ने क्या बोला उसके कि तूने मुझे ऐसे सिचुएशन में डाल दिया कि मैं तुझे ना ही नहीं बोल सकता। इट वोंट टेक मच टू रेज इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। बोले इसको इतना टाइम नहीं लगेगा बड़ा करने में क्योंकि वो थोड़े ही टाइम में लीव्स और नट्स ये सब खाने लग जाएगा।
You are smarter than boys of your age. We took its mother and it wasn't to blame. Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I did live to see another day. बोले क्या बोला उसने कि जो जॉडी को क्या बोला जॉडी के फादर ने कि जॉडी की एज के जो दूसरे बच्चे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है जॉडी, और अगर उसकी माँ ने अपन को बचाया है, अगर उसकी माँ ने मुझे बचाया है तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपन उस फ़ोन का ध्यान रखें. वो स्टार्व कर रही होगी, ठीक है, वो भूखी होगी, और मैं तुमका ना भी नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सोचा तक नहीं था कि मैं दूसरा दिन जी भी पाऊँगा, लेकिन अब मैं जी रहा हूँ सिर्फ उसकी मॉम की वजह से. ठीक है. कैन आई राइट बैक विथ मिल विल एंड सी आई कैन फाइंड इट. मिल विल एक इंसान का नाम है. बोले कि मैं उसके साथ जाके देख के आऊँ, क्या पता मैं उसको ढूंढ लूँ. तो उसके पापा ने क्या बोला, टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो. मतलब क्या कि तुम्हारी मम्मी को बोल दो कि मैंने तुमको जाने के लिए परमिशन दी है. He sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. He said, Ma, Pa says I can go bring back the phone. She held the coffee pot in mid-air. मतलब उसका हाथ वैसा का वो सबको कॉफ़ी सर्व करी थी उनकी मॉम. तो उनका कॉफ़ी का जो मग था जिससे कॉफ़ी सर्व करे तो ऐसा का ऐसा मिड एयर में, मतलब हवा में ही रह गया. उनका हाथ ऐसा हवा में ही रह गया वो उसकी बात सुन के. ठीक है. What phone? The phone belonging to the doe we killed. बोले कौन सा फ़ोन? तो बोले कि वही फ़ोन जिसकी माँ को हमने मार दिया. We used the doe's liver to draw out the poison and save Pa. She gasped, well, for pity's sake, Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. बोले कि दया से पापा ने बोल दिया कि हम उसको भूखा नहीं ऐसे छोड़ सकते हैं, तो उसको हम लेके आ रहे हैं. Doc Wilson said, that's right, ma'am. Nothing in the world comes quite free. The boy is right and his daddy is right. तो डॉक विल्सन करके उधर कोई इंसान था, उसने क्या बोला कि ये बच्चा एकदम सही बोल रहा है, इसके पापा भी एकदम सही बोल रहे हैं. कुछ भी लाइफ में फ्री नहीं मिलता. अगर उनकी जान बचाए तो जान के बदले उनको वो फ़ोन को अपब्रिंगिंग करनी पड़ेगी. ठीक है. उसको बड़ा करना पड़ेगा, उसको रेस करना पड़ेगा. ठीक है. मिलविल सेड, ही कैन राइट बैक विथ मी. आई विल फाइंड हिम. I will help him find it. She set down the pot helplessly. Well, if you'll give it your milk, we have got nothing else to feed it. मतलब क्या बोला कि हमारे पास कुछ है नहीं कि हम उसको खिला पिला पाए. तुम अपना दूध दोगे उसको. मिलविल सेड, कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग. तो मिलविल उसको लेके जाता है. माँ बक्स्टर आस्क्स एंक्शियसली, विल नॉट बी गॉन लॉन्ग. Jody said, I'll be back before dinner for sure. Will mounted his horse and pulled Jody up behind him. किसी ने जॉडी को पूछा, माँ बैक्स्टर ने जॉडी को पूछा कि तुम कब तक आओगे, तुमको देर नहीं हो जाएगी? तो बोले मैं डिनर से पहले आ जाऊँगा. ठीक है. मिलविल ने हॉर्स पे जॉडी को लेके गया. ठीक है. He said to Millville, do you think the phone's still there? Will you help me find him? We'll find him if he's alive. How you know it's he? तो क्या बोला कि क्या तुमको क्या लगता है, उसने जॉडी ने मिलविल को क्या बोला, तुमको क्या लगता है अभी भी फ़ोन उधर होगा? तो और क्या तुम मेरी मदद करोगे उसको ढूंढने में? तो मिलविल ने क्या बोला कि अगर वो जिंदा होगा तो अपन उसको कैसे भी करके ढूंढ लेंगे. मिलविल ने क्या बोला, अगर वो जिंदा होगा तो अपन उसको कैसे भी करके ढूंढ लेंगे. तो उसने क्या बोला, जिंदा होगा कैसे? जिंदा होगी भी तो हो सकता है, तुझे कैसे पता कि वो मेल फॉर्म ही होगा? ठीक है. आपको कैसे पता कि वो मेल फॉर्म ही होगा? द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन ऑन अ डो फॉन. Pa says the spots are every which way. एवरी विच वे मतलब डिफरेंट डिरेक्शंस में स्पॉट्स हैं. पा ने क्या बोला है कि उसके स्पॉट्स डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर है. तो मिलविल ने उनको क्या बोला था कि स्पॉट्स सब लाइन में है, इसलिए वो डो मेल है. तो जॉडी ने क्या बोला कि उसके पापा ने ऐसा बोला था कि स्पॉट्स डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये अपना पार्ट 1 इधर ही कंप्लीट होता है. अपन पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. जॉडी गिव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन. दे पास द अबेंडन क्लियरिंग. He said, cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn. बोले कि नॉर्थ की तरफ जाओ बिकॉज इधर ही स्नेक ने पापा को कट किया था.
बाइट किया था एंड फिर हमने उस डो को किल किया था एंड फॉन को भी मैंने इधर ही देखा था. सडनली जोडी वॉज unwilling to have Melville with him. It was the fawn. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot." जॉडी नहीं चाहते थे कि मिलविल उसके साथ आगे जाए. तो जॉडी क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर फ़ोन मर गया तो उसके लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा, और अगर फ़ोन जिंदा है उसको मिल गया तो उसके लिए इतनी सीक्रेट और सुपर्ब मीटिंग होगी जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता. ठीक है. उसने क्या बोला कि तुम इधर रहो, मैं फुट के मतलब चल के चले जाता हूँ. तो मिलविल ने क्या बोला? But I am afraid to leave you, boy. Suppose you got lost or got bitten by the snake too. बोले कि मुझे तुमको अकेला छोड़ने में डर लग रहा है, क्या पता तुमको भी कोई स्नेक काट ले तो, या तुम कहीं खो जाओ तो. I'll take care. It might take me a long time to find the fawn. If he's wandered, leave me off right here. All right, but you take it easy now. You know north here and east. बोले कि मैं इसको ढूंढ लूँगा, आप टेंशन मत लो, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा. तो बोले कि तुम ये जगह भी जानते हो, चलो मैं तुमको छोड़ भी, तुम ये जगह जानते हो. देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग. सो लॉन्ग मिलविल, आई एम obliged. He waited for the sound of the hooves to end, then cut to the right. The scrub was still, only his own crackling of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. तो उन्हें क्या बोला, जॉडी ने क्या बोला कि जो तुमको बड़ा सा पाइन ट्री दिख रहा है, ये जो बड़ा सा पाइन दिख रहा है, ये मेरे लिए कंपास जैसे काम करेगा. इससे मुझे डायरेक्शंस पता चलेंगे कौन सी साइड में मुझे जाना है. थोड़ा ही आगे बढ़ के बहुत साइलेंस था, वो साइलेंस को क्रैक करने के लिए उनने थोड़ा आवाज़ करना शुरू किया. किसने? जॉडी ने. फिर उसको रियलाइज़ होने लगा कि वो कई डायरेक्शन मिस्टेक कर चुका है, वो कहीं मिसप्लेस हो चुका है, उसने कोई गलत डायरेक्शन तो नहीं ले लिया. फिर उसने क्या देखा? देन अ बज़ार्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर. बज़र्ड मतलब क्या होता है? वो एक ऐसा बर्ड जो कार्निवोरस होता है, जो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स खाता है. He came into the clearing around the oaks. Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe. Carcass of the doe मतलब जो डो को उनने मार दिया था ना, उसकी बॉडी के बाजू में वो बर्ड बैठा है क्योंकि उसको खाना था उसको. They turned their heads on the long scrawny necks and hissed at him. He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. The scent showed large cat prints, but the big cat killed fresh, and they had left the doe to the carrion birds. फिर उसे थोड़ी देर में क्या देखा? उसे थोड़ी देर में देखा कि एक बड़ी सी कैट के भी प्रिंट्स दिख रही हैं, बट उसको ऐसा लगा कैट्स ना फ्रेश खाती है, और ये तो हम कल मार के गए, तो ये कैट्स ने इसको तो नहीं खाया होगा. ठीक है, ये तो उनने कैरियन बर्ड्स के लिए छोड़ दिया होगा, जो पुराना मांस भी खा लेती हैं. He parted the grass at the place where he had seen the fawn. It did not seem possible that it was only yesterday. The fawn was not there. He circled the clearing. There was no sound, no sign. The buzzard clacked their wings, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. The night's rain had washed away all the cracks except those of cats and बजर्ड्स. मतलब क्या? वो है ना, ग्रास को ऐसा अपन ग्रास को साइड में करते हैं ना, हाथ से आगे के देखते जाते हैं, तो वैसे सब जगह देखने लगा, लेकिन उसको कुछ नहीं दिखा. तो उसको चला मैं कल ही देखी, वो इतना शौक हो गया कि कल ही तो मैंने देखा और आज मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा कैसे पॉसिबल है. ठीक है. तो उधर वो कल रात को बारिश हुई होती जिसकी